हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम कवर कर रहे हैं भगवद गीता एज इट इज, चैप्टर 10, टेक्स्ट नंबर 8। और आज के श्लोक में भगवान हमें समझा रहे हैं कि किस प्रकार भगवान सभी जीवियों का मूल है, सभी देवताओं के मूल हैं। और इस विषय को ज्ञात करने के बाद, इस विषय को जानने के बाद किस प्रकार से एक जीव भगवान के प्रति अपने मन में श्रद्धा को रखते हुए भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेगा। तो ये विचार आज के श्लोक में भगवान समझा रहे हैं। तो जैसे हमने पिछले श्लोकों में देखा है, जहाँ पे भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में यहाँ पे इस अध्याय में समझा रहे हैं। तो पिछले श्लोकों में भगवान ने कहा है कि किस प्रकार सभी देवता भगवान के द्वारा ही निर्माण किए गए हैं। इसी प्रकार भौतिक संसार या आध्यात्मिक संसार, ये सभी भगवान की सृष्टि है। और भगवान ने कहा था कि जो व्यक्ति भगवान की इस सच्चाई को समझ जाएगा तो वो क्या करेगा, भगवान के प्रति वो भक्ति में लीन हो जाएगा, भगवान के प्रति वो भक्ति करना प्रारंभ करेगा। तो इसी विषय को कंटिन्यू करते हुए आज के श्लोक में भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवः, अहम सर्वस्य प्रभवो। प्रभवो मतलब है यहाँ पे सोर्स ऑफ जनरेशन। तो प्रभुपाद इसके लिए यहाँ पे कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो, मतलब मैं इस पूरी संसार का मूल हूँ। सर्वस्य, सर्वस्य शब्द में भौतिक संसार भी इसी का भाग है और आध्यात्मिक संसार भी इसी का भाग है। इसलिए अनुवाद में प्रभुपाद कहते हैं, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटीरियल वर्ल्ड्स। तो जो संसार जहाँ पे हम लोग हैं, इसे कहा जाता है भौतिक संसार। और इस भौतिक संसार से जो परे है, इसके ऊपर जो है, जहाँ पे भगवान अपने भक्तों के संग में रहते हैं, उसे कहा जाता है आध्यात्मिक संसार। और भगवान यहाँ पे कहते हैं अहम सर्वस्य, ये जो भी आप सृष्टि देख रहे हैं, इस सभी सृष्टि, इसका मूल मैं हूँ। अहम, आई एम, मैं ही इसका मूल हूँ। और मत्था सर्वम प्रवर्तते, मेरे अलावा या मेरे ऊपर और कोई भी नहीं। मत्ता सर्वम प्रवर्तते, फ्रॉम मी एवरीथिंग एमिनेट्स। तो इस विषय को जब हम समझ जाते हैं कि भगवान कृष्ण ही सभी सृष्टि के मूल है, सभी देवताओं के मूल है, सभी जीवियों के मूल है, और इन सभी निर्माण भगवान के द्वारा ही हुआ है। जब इस विषय को हम समझ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे हृदय में क्या होता है, भगवान आगे कहते हैं यहाँ पे, इति मत्वा भजन्ते माम। भजन्ते, भजन्ते मतलब है वी बिकम हिज डिवोटी। भजन्ते, इस शब्द से आता है भजन या भजन क्रिया। तो इस विषय को जानने के बाद एक व्यक्ति, एक जीव क्या करेगा, वो भगवान के बारे में भजन करेगा, भगवान के बारे में भक्ति करेगा। इति मत्वा भजन्ते मां बुध भाव समन्विता। तो इस प्रकार जो इस विषय को समझते हुए मेरी भक्ति करेगा, वो कौन है, बुधा। ही इज वेरी लर्नेड पर्सन, वो बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति है। बुध भाव समन्विता, तो ये बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, पूरी श्रद्धा के साथ, विथ फुल अटेंशन, पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की भक्ति में भाग लेगा। भजन्ते मां, भगवान की भक्ति करेगा। वो भगवान की भक्ति क्यों करेगा, क्योंकि उसने इस विषय को सही प्रकार से जान लिया है कि भगवान कृष्ण ही इस पूरी
भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार के मूल हैं, वही सभी देवताओं के, सभी जीवों के मूल हैं, और ये सभी निर्माण उनके द्वारा ही होता है, और उनके ऊपर और कोई भी नहीं है, वही सुप्रीम है। इस विषय को जानने के बाद इस प्रकार से एक बुद्धिमान व्यक्ति भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करता है। तो ये विचार आज के श्लोक में भगवान हमें समझाते हैं। तो भावार्थ में हम देख सकते हैं, भावार्थ में प्रभुपाद शास्त्रों से बहुत उल्लेख यहाँ पे देते हैं, बहुत सारे उल्लेख जहाँ पे इस विषय को पुष्टि किया जाता है कि भगवान कृष्ण सभी देवताओं के निर्माण करता है। सभी देवता, चाहे वो ब्रह्मा हो सकते हैं या भगवान शिव हो सकते हैं या इंद्रा या अन्य कोई भी देवता, वो सभी भगवान कृष्ण से ही उनका निर्माण हुआ है। तो इस विचार को पुष्टि करने के लिए प्रभुपाद बहुत सारे शास्त्रों का उल्लेख यहाँ पे दे रहे हैं। जैसे लोगों में एक जनरल मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लोग सोचते हैं कि अरे आप कृष्ण की पूजा करो या शिव जी की पूजा करो, किसी भी गणपति की पूजा करो, किसी भी देवता की पूजा करो, सब कुछ एक समान है। तो ये लोगों में एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। लोग सोचते हैं किसी की भी पूजा करो आप वो सभी एक को ही जा रहे हैं। तो ये एक प्रकार का मायावाद का तत्व है, क्योंकि मायावादी उनके तत्व के अनुसार वो क्या कहते हैं, परम सत्य जो है वो निराकार है, और वही परम सत्य जब आकार लेता है तो इस प्रकार अलग अलग देवों के रूप में आकार लेता है। तो इसीलिए मायावादी कहते हैं कि आप किसी भी आकार का पूजा करो वो उस परम सत्य को ही जाएगा। तो ये मायावादी का भाष्य है। तो जनरली लोगों में यही अंडरस्टैंडिंग हम देख सकते हैं, लेकिन हमें वैष्णव आचार्यों के द्वारा इस विषय को समझना चाहिए कि हर एक देवता सभी अलग अलग इंडिपेंडेंट लिविंग एंटिटीज है, और भगवान कृष्ण जो है वो इन सभी देवों के आदि है, उनके मूल है। तो किसी भी देवता की पूजा करने से हम भगवान की पूजा करने के बराबर नहीं होता। इसके लिए प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं, अगर आप एक टिकट खरीद के किसी भी बस में जाकर बैठ जाएंगे और सोचेंगे कि अगर मैं किसी भी बस में बैठूंगा तो मैं अपनी डेस्टिनेशन को पहुंच जाऊंगा, तो वो गलत है। हर एक बस एक ही डेस्टिनेशन पे नहीं जाता है। कुछ बस अलग अलग रास्ते पे जाते हैं, अलग अलग डेस्टिनेशन पे जाते हैं। तो अगर वो सोचेगा कि अरे मैंने अमाउंट दिया है, मैंने पैसा दिया है, टिकट खरीदा है और गवर्नमेंट बस में बैठ गया हूँ, तो किसी बस में बैठो वो वही जाएगा, तो ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होता। तो इसी प्रकार हमें समझना चाहिए कि किसी भी देवता का पूजा करना भगवान कृष्ण की आराधना करने का बराबर नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि वी आर वेरी डिवोटेड, हम भी बड़े भक्त हैं, हमारे मन में बड़ी भक्ति है भगवान के बारे में, वो अक्सर क्या करते हैं, वो भगवान कृष्ण के साथ साथ अन्य सभी देवताओं की पूजा करते रहते हैं। जैसे शनिवार आ गया तो हनुमान जी का मंदिर जाएंगे, मंगलवार आ गया तो मंगल गौरी का मंदिर जाएंगे, सोमवार आ गया तो और एक मंदिर जाएंगे। तो इस प्रकार उनका विचार क्या होता है, जैसे वो कृष्ण की पूजा करते हैं उसी प्रकार वो अन्य देवताओं की पूजा कर रहे हैं। तो कहते हैं कि हाँ वी आर डिवोटी, हम भक्त हैं भगवान के। लेकिन ये उनकी भगवान के प्रति आस्था या जो श्रद्धा होनी चाहिए वो नहीं दर्शाता। तो वो सभी देवों को भगवान कृष्ण के बराबर समझ रहे हैं, और इस प्रकार वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ते, लेकिन अपनी इस विचारों में, अपने इन लक्ष्यों में, इन विचारों में वो मग्न रहते हैं। तो इन विचारों को शास्त्रों में पुष्टि नहीं किया जाता। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद इतने सारे रेफरेंस यहाँ पे दे रहे हैं अलग अलग शास्त्रों से, जहाँ पे इतना क्लियर से दिया जा रहा है कि नारायण से पहले भगवान शिव नहीं थे,
नारायण से पहले ब्रह्मा नहीं थे, सूर्य देवता नहीं थे, एक चंद्रमा नहीं था, सूरज नहीं था, ये आसमान भी नहीं था। तो इस प्रकार पूरी सृष्टि, सभी देव और सभी मनुष्य, इन सभी के निर्माण से पूर्व भी भगवान नारायण या विष्णु उपस्थित है। तो कोई सोच सकता है अरे तो भगवान विष्णु के बारे में कहाँ जा रहा है, कृष्ण के बारे में कहाँ यहाँ पे कहते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि इसी श्लोक में, इसी वेद में ये विषय दिया गया है कि कृष्ण जो है वो देवोत्तम परम पुरुष है। यहाँ पे कहते हैं ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र, द सन ऑफ देवकी, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी। तो इस प्रकार इन शास्त्रों के उल्लेखों द्वारा हमें समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण जो है वो देवोत्तम परम पुरुष है और सभी देवता और सभी मनुष्य उनके द्वारा आए गए, उनके द्वारा निर्माण हुए। तो इस प्रकार इन विचारों को हमें शास्त्रों के द्वारा समझना चाहिए। शास्त्रों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा हमें इन विषय को समझना चाहिए। ऐसा नहीं, हम ये नहीं कहते हैं कि हमें ब्लाइंड फेथ रखना चाहिए। ब्लाइंड फेथ मतलब जैसे कहते हैं ना कि उसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ श्रद्धा है उतना ही। जैसे ब्लाइंड फेथ हम कहा थे, कभी कभी क्या होता है, ब्लाइंड फेथ which is not followed by knowledge is actually not authorized. जैसे जो विश्वास ज्ञान के साथ नहीं होता या ज्ञान पूर्वक नहीं होता तो वो कभी कभी ऑथराइज नहीं होता। जैसे लोग कहते हैं ना कि इफ यू बिलीव गॉड एग्जिस्ट, इफ यू डोंट बिलीव देन इट डजंट एग्जिस्ट। अगर आपके मन में श्रद्धा है तो भगवान आपके लिए है, अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है तो भगवान आपके लिए नहीं है। तो इस प्रकार लोग कहते हैं, तो ये इस प्रकार की श्रद्धा जो होता है वो अंधविश्वास है, इट इज नॉट अ फैक्ट, वो ज्ञान नहीं है। चाहे आप सोचिए ना सोचिए, भगवान तो प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यही वाक्य हम सूर्य के लिए इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, तो कोई सोचेगा मान लीजिए अगर मैं सोचूंगा सूर्य है तो है, अगर मुझे लगता है कि सूर्य नहीं है तो मेरे लिए सूर्य नहीं है, मेरे लिए अंधकार है। लेकिन क्या ये सच्चाई होती है? क्या ये इसमें ज्ञान है? नहीं। अगर एक व्यक्ति सोचे या ना सोचे कि वो सूर्य के बारे में क्या सोचता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट सन एग्जिस्ट। सूर्य जो है आपके विचार से प्रतिकूल होके सूर्य एग्जिस्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि आप मानते हो तो सूर्य है, अगर आप नहीं मानते सूर्य नहीं है, ऐसा नहीं होता। इसी प्रकार भगवान के ऊपर श्रद्धा भी हमें ज्ञान पूर्वक होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अ ब्लाइंड फेथ। तो ज्ञान पूर्वक जब होती है श्रद्धा तो हम ये नहीं सोचते कि हाँ इफ यू बिलीव ही एग्जिस्ट, इफ यू डोंट बिलीव ही डजंट एग्जिस्ट, तो ये अप्लाई ही नहीं होता। ये एक प्रकार का अंधविश्वास या एक प्रकार की ब्लाइंड फेथ हम कह सकते हैं। तो इसीलिए जब भगवान के बारे में हमें समझना है, भगवान के बारे में हमें जानना है, तो हमें शास्त्रों के द्वारा, आचार्य के द्वारा समझना चाहिए। इट शुड नॉट बी अ ब्लाइंड फेथ। तो जब हम भगवत गीता, भागवतम जैसे शास्त्रों को पढ़ते हैं और वहाँ पे भगवान के बारे में हमें जानकारी मिलता है, भगवान का रूप क्या है, भगवान के कार्य किस प्रकार से है, भगवान के लक्षण किस प्रकार से है, इस प्रकार जब सभी जानकारी जब हमें शास्त्रों से मिलता है तो उसके अनुसार हमें भगवान के ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए। तो भगवान को श्रद्धा रखने के लिए हमें शास्त्रों का उल्लेख देखना है। आजकल हम देखते हैं, अगर आपने देखा होगा सोशल मीडिया में कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम लेते हुए कुछ भी कह देता है और भगवान का उल्लेख कभी देता भी नहीं है कि भगवान ने ऐसा कहाँ पे कहा। आपने बहुत सारे कोटेशन देख सकते हैं, जैसे कुछ टीवी सीरियल भी आते हैं तो उन सीरियल के द्वारा लोग पोस्ट करते हैं कृष्णा सेज दिस इन भगवत गीता,
हाँ भगवान ने ये कहा है, भगवान ने वो कहा है, तो कहते हुए वो कुछ कोट करते हैं, लेकिन हमें सच में चेक करना पड़ता है कि सच में भगवद्गीता में कहाँ पे कहा है ऐसा भगवान ने। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं रिसेंटली एक पोस्ट देख रहा था जहाँ पे कहते हैं भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, whatever happens it happens for a good। तो इस तरह से एक कोट था और आगे वो कंटिन्यू कर रहे थे। तो आई वॉज थिंकिंग वेयर इज मेंशन गीता, कहाँ पे लिखा है ऐसा भगवान भगवत गीता में कि जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। हमने गीता पढ़ा है, हमारे गीता में तो ये नहीं लिखा है, भगवान तो कहीं पे ऐसा कहा ही नहीं है। तो इन लोगों को कहाँ से गीता मिल गया जहाँ पे इस प्रकार की कमेंट्री, इस प्रकार का अर्थ निकल के आ रहा है। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा हम देख सकते हैं इतने सारे पोस्ट आप देख सकते हैं जहाँ पे भगवान कृष्ण का नाम लिया जाता है, भगवत गीता का नाम लिया जाता है, लेकिन अज्ञान को फैलाया जा रहा है, अज्ञान को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। भगवान का नाम लेते हुए, भगवत गीता का नाम लेते हुए अज्ञान को दिया जा रहा है। तो इसीलिए जब भी हम भगवद्गीता का कुछ भी कोट करते हैं, भगवद्गीता में भगवान ने ये कहा है, तो हमें उसका रेफरेंस देना चाहिए हमेशा। आप देख सकते हैं जब भी मंदिर से कोट्स आती है या जब हम लोग कोट्स बेचते हैं आपको हर दिन, तो उसमें हम लोग रेफरेंस लिखते हैं कि हाँ ये कोट कहाँ से लिया गया है, किस अध्याय में, किस किताब में या किस संदर्भ में ये कोट लिया गया है। तो इस प्रकार से हमें रेफरेंस देखना चाहिए हमेशा, शास्त्र को उल्लेख कहाँ पे इसके अनुसार वो चेक करना चाहिए और उस कोड के अनुसार हमें उसे लोगों तक पहुंचाना है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या होता है, जैसे आजकल लोग हम देखते हैं भगवान का नाम लेते हुए, गीता का नाम लेते हुए लोग अपने अज्ञान को फैलाते हैं, अपने मन में जो विचार है वो एग्जिबिट करते हैं। तो प्रभुपाद इसके लिए कहते थे कि लोगों में बड़े बड़े बात करना या विचारों को विमर्श करना ये आसक्ति है लोगों में, लेकिन उन्हें सही प्रकार से ज्ञात है कि अगर वो कुछ बड़े बड़े स्टेटमेंट करेंगे तो लोग उसके प्रति आकर्षित नहीं होते, वो बड़ी मात्रा में लोगों को नहीं पा सकते। तो इसी लोग क्या करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। वो कहते हैं कि वो ये नहीं कहते कि हाँ आई से दिस, मैं ये कह रहा हूँ, ये मेरे अनुसार ये है, वो अपना नाम ले लेते हैं क्योंकि उन्हें मालूम कि अगर वो अपना नाम लेके ये वाक्य कहेंगे तो कोई भी नहीं सुनेगा, कोई पढ़ेगा भाई नहीं, कोई भी कितना उसे भाव भी नहीं देगा। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। कृष्णा सेज दिस इन भगवद गीता। तो इसीलिए लोग अपने अज्ञान को फैलाने के लिए भगवान का नाम का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा सतर्क होना चाहिए। जब भी हम इस प्रकार के कोर्स को हम देखते हैं या हमें आती है तो हमें उसे फॉरवर्ड नहीं करना है या उसे अपनी प्रचार करने के लिए उपयोग नहीं करना है, बल्कि हमें सोचना चाहिए कि इसका रेफरेंस कहाँ पे है, भगवद्गीता में किस अध्याय में भगवान ऐसा कहा है, किस श्लोक में भगवान ने कहा है, ये समझना चाहिए और उसके अनुसार हमें सही वाक्य को या सही स्टेटमेंट को प्रचार करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें भगवान के बारे में अगर हमें समझना है तो वो शास्त्रों के आधार से, आचार्यों के आधार से या भक्तों के संग में, भक्तों के द्वारा हमें समझना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है। अगर जब हम आचार्य को स्वीकार नहीं करते या किसी शास्त्रों को पढ़ते नहीं तो अपना ही कुछ हम लोग समझना चाहते हैं या अपने विचारों को प्रोपेगेट करना चाहते हैं तो वो भगवान के बारे में सही जानकारी नहीं होता। इसीलिए फर्स्ट वी शुड रीड भगवत गीता, पहले में शास्त्र पढ़ना चाहिए और बाद में शास्त्र के द्वारा कोट करते हुए लोगों को समझाना चाहिए या कोटेशन करना है, लोगों को प्रचार करना है। तो पहले हमें पढ़ना है शास्त्रों के द्वारा और बाद में
हमें प्रचार करना चाहिए। और जिस सोर्स के द्वारा हम पढ़ रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट है कि भगवत गीता तो इतनी सारे किताब अवेलेबल है, किसका भगवत गीता आप पढ़ रहे हैं, उस गीता को किसने अनुवाद किया है, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। अगर एक शुद्ध भक्त जो परंपरा में आ रहे हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जो मध्व गौड़ीय संप्रदाय में आते हैं, उनके द्वारा लिखा गया भगवत गीता अगर आप पढ़ेंगे तो आपको भगवान के बारे में सही जानकारी मिलेगा और आपके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो सकता है, भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो सकता है। अगर वही भगवत गीता हमने किसी प्रोफेसर से लिखा गया गीता पढ़ेंगे या किसी एक डॉक्टर के द्वारा लिखा गया भगवत गीता पढ़ेंगे तो उससे कितना असर होगा हमारे ऊपर, उससे कितना हेल्पफुल रहेगा हमारी भक्ति के लिए, पॉसिबल ही नहीं। जो भक्ति मार्ग में है, जो संप्रदाय में आ रहे हैं, उनके द्वारा शिक्षा अगर हम प्राप्त करते हैं तो वो हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम को जागृत करने में सफल होगा। अगर हम किसी परंपरा के बिना, परंपरा के विहीन होते हुए किसी भी व्यक्ति से हम वो गीता को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उससे हमारे मन में कोई भी बदलाव नहीं आ सकता। तो इसीलिए वी शुड बी वेरी केयरफुल टू रीड भगवत गीता फ्रॉम अथॉराइज्ड सोर्स ओनली, लाइक श्रील प्रभुपाद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भावार्थ में प्रभुपाद प्रारंभ में बहुत सारे उल्लेख दे रहे हैं शास्त्रों का, भगवान को, भगवान की सुप्रीमेसी को और यहाँ पे एस्टेब्लिश करने के लिए। और उसके बाद में भावार्थ के आखिरी में प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं लॉर्ड कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल जनरेशन एंड ही इज कॉल्ड द मोस्ट एफिशिएंट कॉज ऑफ एवरीथिंग। He says that because everything is born of me, I am the original source of all. Everything is under me and no one is above me. So there is no supreme controller other than Krishna. तो इस प्रकार हमें यहाँ पे उल्लेख दिया जाता है कि किस प्रकार भगवान कृष्ण ही सभी जनरेशन या सभी जीवियों के मूल हैं। तो जब हमें जब ये समझ आ जाती है शास्त्रों के द्वारा, आचार्य के द्वारा, जब हम इस विषय को समझ जाते हैं कि हाँ भगवान कृष्ण ही सभी सृष्टि के मूल है, तो ऑटोमेटिकली हमारे मन में क्या होता है, भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न होता है। जैसे भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि जब एक वाइज पर्सन, एक बुद्धिमान व्यक्ति इस विषय को समझ जाता है कि मैं ही पूरी सृष्टि का निर्माण करता हूँ, मैं ही इसका मूल हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, वो मेरा भक्त बनेगा। तो ये ऑटोमेटिक होती है एक्चुअली। जब हमें भगवान के बारे में ज्ञात होता है कि भगवान कितने महान है, कितने ग्रेट है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हमारे मन में भगवान के प्रति भक्ति आ जाएगा। जैसे पिछले श्लोक में भगवान ने अपनी ग्रेटनेस के बारे में कहा था, हमने वहां पे एक कोट भी किया था कि क्रिश्चियनिटी में वो कहते हैं कि गॉड इज ग्रेट, बट उन्हें ये ज्ञान नहीं है कि हाउ गॉड इज ग्रेट, भगवान कितने महान है या कैसे महान है, ये उनके पास ज्ञान नहीं है। तो जब हमें शास्त्रों के द्वारा, प्रभुपाद के द्वारा, आचार्य के द्वारा ये विषय ज्ञात होता है कि भगवान कितने महान है, भगवान कैसे महान है, जब ये विषय हमें ज्ञात होता है तो ऑटोमेटिकली हमारे मन में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है और हम अपने आप को भगवान के शरण में लेके जाते हैं। तो ये ऑटोमेटिक होता है। जैसे एक एग्जाम्पल देंगे, मान लीजिए एक बालक बचपन से हॉस्टल में रहते हुए वो पढ़ाई कर रहा है, वो अपने घर से बहुत दूर हॉस्टल में रुका हुआ है और वहाँ पे रहते हुए अपने पढ़ाई कर रहा है। तो हर साल या हर महीना उसकी जितनी खर्च है उतनी खर्च करने के लिए उसकी जो भी एक्सपेंसेस है उसके लिए उसके घर से मनी ऑर्डर आ जाती है और उस मनी ऑर्डर को लेते हुए वो अपना स्कूल का जो फीस भरना है या अपने लिए जो परचेज करना है, अपने लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा फुलफिल कर रहा है।
जो हॉस्टल में रहता है उस हॉस्टल के लिए फीस देना है, खाने के लिए जो देना है वो भी वो फुलफिल कर रहा है। तो जब पूरा साल इसी प्रकार से अपना समय बिताता है और जब वो थोड़ा बड़ा होने के बाद जब छुट्टी के समय में अपना घर आता है तो तब वो देखता है कि अब उनके पिताजी जिन्होंने इतने सालों से उस बालक को हॉस्टल में रखते हुए वहाँ पे उसे पढ़ाई करने के लिए इतना हेल्प कर रहे थे, जो भी सुविधा उसको चाहिए था वो सभी सुविधा उसको प्रोवाइड करा रहे थे, लेकिन ये सब कुछ करने के लिए उनके पिताजी कितना मेहनत करते हैं, यहाँ पे कितना मुश्किल से वो काम कर रहे हैं, कितनी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। तो इन सभी कठिनाइयों को सामना करते हुए वो उस पुत्र के लिए उसकी एजुकेशन के लिए इतना सब कुछ करते हैं। जब वो बालक देख लेता है, समझ जाता है, तो ऑटोमेटिकली उस बालक के मन में अपने पिता के प्रति प्रेम उद्भव हो जाता है, एक प्रकार का आदर एवं ग्रेटनेस कि हाँ मेरे पिता इतने महान हैं कि वो मेरी पढ़ाई के लिए इतना मुश्किल ले रहे हैं, मैं तो वहाँ पे मजे से रह रहा हूँ, आराम से दोस्तों के साथ घूमते हुए, मौज मस्ती करते हुए, पढ़ाई करते हुए, टाइम टाइम खाना आ जाता है मेस में, तो मैं तो आराम से अपना जीवन बिता रहा हूँ। लेकिन यहाँ मेरे पिताजी मेरे लिए इतना कष्ट भुगत रहे हैं, इतनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। तो जब ये उसे ज्ञात होता है तो ऑटोमेटिकली उसके मन में अपने पिता के प्रति प्रेम उद्भव हो जाता है, एक प्रकार का आदर उद्भव हो जाता है। तो ये हम लोग नॉर्मल जीवन में भी देख सकते हैं। तो इसी प्रकार जब हमें भगवान की ग्रेटनेस के बारे में मालूम होती है तो ऑटोमेटिकली हम क्या हो जाता है, भगवान के भक्त हो जाते हैं, भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करते हैं कि हमें ज्ञात हो जाता है कि भगवान कितने महान है, किस प्रकार से महान है, ये ज्ञान हो जाता है। तो देन वी विल बिकम डिवोटीज ऑफ कृष्ण। और इस प्रकार ये जानकारी हमें कहाँ से मिलता है, जैसे हम कह रहे थे यहाँ पे शास्त्रों के द्वारा, आचार्य के द्वारा हमें ये जानकारी मिलता है। और इस जानकारी को प्राप्त करने के बाद ऑटोमेटिकली विल बिकम डिवोटीज ऑफ कृष्ण। इसीलिए कहते हैं कि अगर एक श्रद्धावान व्यक्ति जो भगवान के पास श्रद्धा रखते हुए अगर वो भगवद गीता को सही प्रकार से पढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी अ चेंज इन हिज लाइफ, उसके जीवन में बदलाव हम देख सकते हैं। ये प्रैक्टिकली हमने देखा है जब श्रील प्रभुपाद ने इस भगवद गीता एज इट इज यथारूप को प्रचार किया, भगवद यथारूप के द्वारा लोगों तक पहुंचाया इस मैसेज को, तो ऑटोमेटिकली लोग इसे पढ़ने के बाद अपने जीवन में उन्हें बदलाव लेके आए। वो जो भी कार्य करते थे, कितने भी बुरे काम करते थे, सिंफुल एक्टिविटीज में लगे हुए थे, वो सब कुछ छोड़ के दे बिकेम डिवोटीज। तो ये चेंज ऑफ हार्ट कहाँ से आता है? इट इज बाय द वर्ड्स ऑफ कृष्णा, भगवान के वाक्य के द्वारा ये चेंज होती है। तो प्रभुपाद की किताब से पहले बहुत लोगों ने किताब लिखा था, बहुत लोगों ने भगवद गीता को इंग्लिश में अनुवाद किया था, लेकिन उसे पढ़ने के बाद कोई भी किसी का मन में चेंज नहीं हुआ था, किसी ने भी भगवान के भक्त नहीं बने थे। तो ये बदलाव हम किसे देख सकते हैं? इट इज बिकॉज श्रील प्रभुपाद कमिंग इन अ परंपरा, एक परंपरा में आते हुए एक महान आचार्य श्रील प्रभुपाद जिन्होंने भगवद गीता यथारूप को दिया है, भगवान के शब्दों को बिना कुछ चेंज करे हुए दिया है। तो इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हर एक जीव के मन में भगवान के प्रति भक्ति को हम देख सकते हैं। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ वर्ड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। इस प्रकार भगवान के शास्त्रों को पढ़ने के द्वारा हमारे मन में भगवान के प्रति भक्ति उद्भव हो जाता है, प्रेम उद्भव होता है और भगवान के प्रति हम भक्ति करना प्रारंभ करते हैं। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, one who understands Krishna in such a way from a bona fide spiritual master and from Vedic literature, who engages all his energy in Krishna consciousness, becomes a truly learned man. In comparison to him, all others who do not know Krishna properly are but fools. तो जो लोग इस प्रकार
शास्त्रों के द्वारा या एक प्रमाणीकृत आचार्य के द्वारा जो लोग ज्ञान को स्वीकार नहीं करते हैं वो दे आर कंसिडर एज अ फूल्स, उन्हें यहाँ पे लेस इंटेलिजेंट कहा जाता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि हाँ अरे कृष्ण के बारे में मुझे भी मालूम है, हाँ कृष्ण के बारे में मैंने भी सुना है, मैंने भी बहुत पढ़ा है, लेकिन उन्होंने सही सोच के द्वारा नहीं पढ़ा है या सही अर्थ से उन्हें नहीं समझा है। सो दे आर कंसिडर एज अ फूल्स, दे आर नॉट लर्नेड पर्सन, they are not buddha bhava, they are not intelligent person, they are considered as fools। तो जो लोग भगवान का नाम लेते हुए, भगवद गीता का नाम लेते हुए अपने ही कुछ वाक्य को प्रचार करते हैं कि भगवान ने गीता में ये कहा है, भगवान गीता में वो कहा है, तो वो लोग बड़े ही बुद्धू हैं, they are considered as a less intelligent persons। तो ये शास्त्रों से, इस भावार्थ से हम प्रमाणित कर सकते हैं। और आगे प्रभुपाद कहते हैं ओनली अ फूल वुड कंसिडर कृष्णा टू बी एन ऑर्डिनरी मैन, अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन शुड नॉट बी bewildered by fools, he should avoid all unauthorized commentaries and interpretations on Bhagavad Gita and proceed in Krishna consciousness with determination and firmness। तो इस प्रकार एक कृष्ण भावनावर्त व्यक्ति वो इस प्रकार के लोगों से जो भगवान का नाम लेते हुए कुछ अपप्रचार कर रहे हैं उनसे विविल्डर नहीं होते, उनसे वो अफेक्ट नहीं होते, बल्कि उनकी श्रद्धा जो है आचार्य के ऊपर या भगवद गीता के ऊपर वो अटूट होता है, क्योंकि उन्होंने एक सही मार्ग से इन विचारों को सुना है, समझा है, इस ज्ञान को प्राप्त किया है। तो इसीलिए वो किसी भी अनऑथोराइज्ड कमेंटरी, मतलब जो किताब किसी भी अन्य व्यक्ति ने लिखा है जो परंपरा में नहीं आते, उन किताबों को पढ़ते भी नहीं। इसीलिए हम भक्तों से कहते रहते हैं हमेशा कि रीड श्रील प्रभुपाद बुक्स, प्रभुपाद किताब पढ़िए, उनके अलावा अन्य किताब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सही ज्ञान नहीं मिल सकता, उससे आपकी भक्ति में आगे जाने के लिए कुछ सहायता नहीं करेंगे। तो अगर आपको पढ़ना है, रीडिंग करना है, तो प्रभुपाद किताब रीड कीजिए, प्रभुपाद किताब पढ़िए, दैट इज ऑथोराइज्ड बुक्स। प्रभुपाद जो परंपरा में आते हैं उसके अलावा अगर हम कुछ अन्य किताब पढ़ते हैं तो देयर इज नो यूज ऑफ इट। तो इसीलिए वी शुड बी वेरी कॉशियस, बहुत ही हमें केयरफुल रहना चाहिए दैट वी शुड रीड ओनली ऑथोराइज्ड बुक्स which are written by Srila Prabhupada like Bhagavad Gita and Bhagavatam and all other books which are given by Srila Prabhupada। उसके अलावा अगर कुछ अन्य किताब हम पढ़ेंगे तो उससे हमें सही ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, उसे हम फिर और अंधेरे में या अंधकार में हमें वो धकेल देगा। सो वी शुड बी वेरी कॉशियस। और जब हम इस प्रकार शास्त्रों से और आचार्य के द्वारा सही ज्ञान प्राप्त करेंगे तो ऑटोमेटिकली will become devotees of Lord Krishna। तो ये सभी विचार आज के श्लोक और भावार्थ से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।